पावन दिन है जिसके लिए असंख्य बलिदान दिए गए और लाखों युवाओं ने फांसियां पाई, गोलियां खाई, जेलों में यातनाएं सही और इन बलिदानों का ये प्रतिफल मिला के हम आज़ाद हुए। और शहीदों के सपने जो थे कि यहाँ लोकतंत्र हो, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, वो उनका सपना साकार हुआ। लेकिन उनके जो सपने का समाज था अभी वो निर्मित नहीं हुआ। तो वो संघर्ष निरंतर जारी है और वो जो बेशकीमती आज़ादी उन्होंने हमें लेके दी ताकि हम गुलामी के दाग से बच सकें, उसे बचाने की भी एक बहुत बड़ा संकल्प हमें लेना है कि उसे हम अक्षुण्ण रखेंगे और शहीदों के सपनों का समाज बनाएंगे। हमें अभी तक सार्थक नहीं हुआ। हालांकि बहुत तरक्की की देश ने, इसमें कोई दो राय नहीं। देश 47 से बहुत आगे निकल आया, लेकिन इसके बावजूद जो सपना उनका था वो भी पूरा नहीं हुआ। जिस बराबरी का समाज वो चाहते थे वो भी, उस दिशा में हमें संघर्ष करना है। सरदार भगत सिंह का ये कहना था कि सिर्फ गोरे चले जाएं और काले उसकी जगह आके बैठ जाएं, ये आज़ादी नहीं। समाज में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और समाज के अंतिम छोर पे जो आदमी है उस तक स्वतंत्रता के लाभ पहुंचने चाहिए, उसे आज़ादी का लाभ मिलना चाहिए। तो अभी वो सपना उनका अधूरा है, उसके लिए भी निरंतर एक प्रक्रिया जारी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी, जितने महापुरुष हुए वो चाहे किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी धारा से संबंधित हों, सारे आदरणीय हैं और उन्होंने जो भी योगदान दिया वो पूजनीय है। तो इसलिए किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के नायक को अपशब्द कहने का किसी को अधिकार नहीं और धर्मों के खिलाफ बोलना भी इस देश में विभाजन का एक नया कारक बनता है। इन बातों से हमें बचना चाहिए और जो तत्व ऐसे हैं समाज को उनका निषेध करना चाहिए। अभी तक तो नहीं हुआ जी, लेकिन चाहिए कि वो उसे करें। अभी तक उनके सपनों का देश नहीं बना। ये बात सही है जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को उपेक्षित किया गया बहुत बरसों तक। और इसी मैं अभी जिक्र कर रहा था कि संसद भवन में उनकी प्रतिमा लगाने के लिए लोगों ने 60 साल तक प्रयास किया और बड़ी मुश्किल से उनकी जन्म शताब्दी के मौके पे संसद भवन में उनकी प्रतिमा लगी। तो भगत सिंह कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। अगर हम शहीदों के विचारों को, शहीदों के चरित्र नई पीढ़ी के सामने नहीं लाएंगे तो उन्हें आइकन्स नहीं मिलेंगे ढंग के, उनके हीरो नहीं बनेंगे। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल ढींगरा और इन सरीखे लोगों का नाम लिया जाएगा तो देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। जब हम शहीदों को याद करते हैं तो नई पीढ़ी और समाज उनसे ऊर्जा लेता है और उन्हें एक आदर्श के रूप में स्थापित करता है कि जिस तरह देश को अपने सम्मुख रख के उन्होंने बलिदान दिया, हमें भी उस रास्ते पे चलना है। तो ये बहुत दुर्भाग्य रहा कि बहुत उपेक्षा हुई, लेकिन मैं कामना करूंगा कि आने वाली सरकारें या वर्तमान सरकार इस कमी को दूर करे और अपने पाठ्यक्रम में उन स्वतंत्रता सेनानियों के, शहीदों के बारे में बताए ताकि लोग, नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले और हमारा देश सचमुच एक विश्व गुरु बन सके और एक आदर्श समाज का हम निर्माण कर सकें। अफसोस की बात है जी, जो भी देशभक्ति की बात करे उसका सम्मान होना चाहिए और उसे उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। मेरे पिताजी तब 12 वर्ष के थे जब उन्हें फांसी हुई। बाद में तो वो खुद भी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में रहे। तो वो उनके बारे में बताते थे कि वो एक बहुत मानवतावादी व्यक्ति थे और जैसा एक लोगों के मन में कल्पना है कि बम और पिस्तौल की बात करते थे, उन्होंने सदा ये कहा कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं ला सकते। क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। तो हालांकि उन्होंने प्रतिरोध किया ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का, लेकिन उनके उद्देश्य उनका धमाका करके किसी को व्यक्तिगत हानि पहुंचाना नहीं था। सिर्फ आवाज़, लोगों की आवाज़
बहरी सरकार तक पहुंचाना था। उन्होंने मेरे पिताजी को अंतिम भेंट के बाद एक पत्र लिखा। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे जब अंतिम भेंट के लिए गए। उन्होंने अंतिम पत्र में लिखा कि प्यारे कुलतार, हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और कुछ पंक्तियां लिखी, उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज ज़फ़ा क्या है, हमें शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। और बाद की 4 पंक्तियों में उन्होंने कहा, कोई दम का मेहमा हूँ, अहले महफिल, चिरागे सहरों बुझा चाहता हूँ। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूँ और सुबह के दिए की तरह हूँ जो बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है, पानी रहे ना रहे। ये शरीर मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। तो आज ये आवश्यकता है कि हम नई पीढ़ी को इसके बारे में बताएं। मैं बहुत आभारी हूँ जिला पंचायत अध्यक्षा जी का, श्री जितेंद्र यादव जी का, कि इन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और एक मौका दिया कि बदायूं के लोगों के साथ मैं स्वतंत्रता आंदोलन के उन संस्मरणों को साझा कर सकूं। मैं बदायूं के लोगों का और इनका बहुत आभारी हूं।